नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बीवी, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है, बेहद शातिर है। अतीक अहमद ने उसको बहुत अच्छा ट्रेन किया हुआ है, इसीलिए वो पुलिस को चकमा दे रही है अच्छा से। और पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता को चेज़ कर रही है, लेकिन वो है कि पुलिस के हाथ नहीं आ रही। अच्छा, एक साधारण सी लड़की जिसकी शादी होती है अतीक अहमद से और फिर वो कैसे बन जाती है वो शाइस्ता जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है। ये इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अब चूँकि अतीक इस समय अतीत की बात हो चुका है, उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। 50 साल से जिस अपराध के किले को उसने बनाया, वो अब ध्वस्त हो चुका है। जब जेल में था तो उसकी जगह बीवी शाइस्ता परवीन अपने पति के जुर्म की दुनिया को संभाल रही थी, उसे मैनेज कर रही थी, किसे क्या देना है, कहाँ से क्या उठाना है, वो सब चीज़ें शाइस्ता देख रही थी, जिस वजह से शाइस्ता परवीन भी लेडी डॉन कही जाने लगी। अब किस शख्स से क्या रंगदारी माँगनी है, कैसे उसे धमकी देनी है या कैसे उसे धमकी दिलानी है, ये सब कुछ शाइस्ता खुद तय करती थी। शाइस्ता और अतीक की शादी मैं आपको बताऊँ कि अगस्त 1996 में हुई थी। ये मैं आपको थोड़ा-सा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि एक औरत क्या से क्या हो जाती है। शाइस्ता की शादी होती है 1996 में। शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में इतनी माहिर इसलिए है क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से आती है। उसका ताल्लुक वर्दी वाले परिवार से है, यानी कि उसके पिता जो हैं पुलिस में थे। उसका बचपन पुलिस और चोरों के बीच में गुज़रा। शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फ़ारूक है। वो पुलिस विभाग में सिपाही थे। थाना परिसर में ही उनका फ़ैमिली रहती थी। उसी में शाइस्ता परवीन भी पलती है, बड़ी होती है। उसने देखा कि कैसे पुलिस किसी का पीछा करती है, कैसे कोई पुलिस को चकमा दे सकता है। ये सब बारीकियाँ उसने बचपन में देख ली थी। निकाह होने के बाद उसकी ज़िंदगी में जुर्म की नींव रखी उसके शौहर अतीक अहमद ने। अब ये जो बारीकियाँ वो बचपन से सीखती आ रही थी ना, बहुत काम आई उसकी। शाइस्ता परवीन का परिवार इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के दामूपुर गाँव में रहा करता था। बचपन में पिता के साथ वो कई थानों में बने सरकारी जो रेज़िडेंस कॉलोनीज़ होती हैं पुलिस की, उसमें रहती थी क्वार्टर्स में। शाइस्ता का बचपन और उसके बाद कई साल प्रतापगढ़ में उसने अपने पिता के साथ गुज़ारे और परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई-बहनों में शाइस्ता ही बड़ी है और इसके 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल भी हैं, यानी कि अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली से है। खुद भी वो पढ़ी-लिखी है। शाइस्ता का मैं आपको बता दूँ कि मतलब क्या होता है। शाइस्ता जिसका मतलब होता है डिसेंट, या अगर हम हिंदी में उसे कहें तो शिष्ट, शिष्टाचार। यानी कि बहुत ही डिसेंट डिसेंसी को दर्शाता हुआ ये अरबी भाषा का नाम है शाइस्ता। लेकिन इस शाइस्ता ने अपने नाम से बिल्कुल उलट शिष्टाचार के बजाय खुद को ऐसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया, जहाँ वो बड़े-बड़े लोगों पर रौब डालती है, लोगों को बुरा-भला कहती है, सारे काले कारनामों को खुद सँभालती है और धमकी भी देती है और कई बार दूसरे लोगों से भी धमकवाती है। शाइस्ता परवीन की पढ़ाई-लिखाई प्रयागराज में ही हुई और उसने वहाँ ग्रेजुएशन किया। 12वीं तक की पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से करती है वो। ये कॉलेज प्रयागराज के हिम्मतगंज में स्थित है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज भी देखती थी और 1996 में जब अतीक अहमद का राजनीति से लेकर के जुर्म की दुनिया तक में बहुत बड़ा नाम हो चुका था, तब शाइस्ता का परिवार अतीक के यहाँ उसका रिश्ता लेकर के गया था। दोनों का परिवार पहले से ही
एक दूसरे को जानता था, पहचानता था। शाइस्ता बोलने में बड़ी तेज तर्रार थी। अतीक अहमद से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। दोनों की शादी हो गई। अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हैं। इनमें से अब असद की मौत हो चुकी है और उसके बेटों में अली, उमर अहमद, असद, एहसान और अबान है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बीवी शाइस्ता का नाम कैसे आता है? असल में उमेश की हत्या की शुरुआत शाइस्ता ने ही कराई थी। वो साबरमती जेल में अतीक से मिलने गई थी। वहीं पर अतीक और शाइस्ता के बीच में उमेश पाल को मारने पे चर्चा होती है। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता को जेल में ही फ़ोन भेजने की बात कही। जेल में फ़ोन पहुँचाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया। उसके ज़रिए कुछ ही दिनों में शाइस्ता ने अतीक तक एक फ़ोन पहुँचा दिया। अब उसी फ़ोन के ज़रिए अतीक ने सभी शूटर्स से बात कर ली। फिर शूटर्स ने अशरफ से मुलाकात की और इसके बाद फाइनल साजिश तैयार होती है। हालाँकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फ़ोन पे बात की, तो ये बात कई बार आ चुकी है आप लोगों के सामने कि तब शाइस्ता ने ये कहा था कि आपको इस घटना में, यानी कि उस मर्डर केस में असद को नहीं डालना चाहिए था। तो अतीक ने उस समय कहा था कि असद शेर का बेटा है। ख़ैर, अब ना असद है, ना अतीक है, ना वो शेर है, ना वो शेर का बेटा है। दोनों मारे जा चुके हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता कैसे लोगों को धमकी देती थी, उसे लेकर के एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनका नाम है ज़ीशान। वो ये बताते हैं कि पहले रंगदारी माँगने के लिए अतीक फ़ोन करता था, लेकिन उसके जेल में जाने के बाद शाइस्ता खुद पूरा बिज़नेस सँभाल चुकी थी। काले कारनामों का धंधा खुद मैनेज कर रही थी, खुद ही वो फ़ोन पर धमकाती थी। और ज़ीशान ने ये भी बताया कि खुद शाइस्ता फ़ोन पर कई बार धमकी दे चुकी है। और इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा जॉइन की थी और प्रयागराज में मेयर के चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद से पूरा जो खेल था वो उलट हो गया, उल्टा पड़ गया। अब शाइस्ता खुद फरार हो गई। उस पर पहले कुछ कम का इनाम था, अब 50,000 का इनाम घोषित हो चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर शाइस्ता ने सरेंडर ना किया, तो ये इनाम बढ़ भी सकता है। अतीक की हत्या भी हो गई है इसी दौरान। लिहाजा अब बसपा ने शाइस्ता का नाम मेयर के प्रत्याशी लिस्ट से हटा दिया है। तो ये थी शाइस्ता की कहानी। कैसे एक वो लड़की जो थाने के परिसर में अपने पिता के घर में पलती है और बहुत नज़दीक से देखती है कि कैसे चोर और पुलिस का जो छिपन-छिपाई का खेल होता है, उसमें कैसे पुलिस पकड़ती है, कैसे चोर छिपते हैं। ये सब वो बचपन से ही सीख चुकी थी, जिसका फ़ायदा आज वो अच्छे से उठा रही है। इसीलिए उसके जो अपडेट्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उसका एक मन है, वो सरेंडर कर दे, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो भी अतीक की तरह मारी जा सकती है। अभी तक उसने नहीं सोचा है कि उसे क्या करना है, लेकिन जो करोड़ों रुपए का बिज़नेस है, उसको वो किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाह रही है, जिससे कि वो सेफ हाथों में रहे। कल को अगर वो नहीं रहती, उसका भी एनकाउंटर हो जाता है, तो जो उसके बेटे जेल में हैं और रेस्क्यू होम में हैं, उनके वो पैसा काम आ सके। तो बेहद शातिर है, दूर तक की बात सोच रही है, पुलिस से भाग रही है, पढ़ी-लिखी है और सबसे बड़ी बात ये है कि असद की मौत हुई, अतीक की मौत हुई, अशरफ की मौत हुई, लेकिन पुलिस को ये लग रहा था कि इतनी बड़ी बात हो गई है। शौहर है अतीक शाइस्ता का, असद बेटा है उसका, शायद वो उस समय सरेंडर कर दे। लेकिन वो काफ़ी मज़बूत दिल वाली है, उसने सरेंडर नहीं किया
अभी तक नहीं किया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि शाइस्ता, जिसका नाम होता है डिसेंट, शिष्ट, वो अपने नाम के विपरीत सारे एक्ट कर रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।